नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। राजस्थान जीके का जो अपना क्लास चल रहा था उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मारवाड़ के राठौड़। और मारवाड़ के राठौड़ में मैंने आपको बताया था कि राव सिहा, बिरमदेव, चूड़ा, सातल, सूजा, गांगा, मालदेव, ये इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। चंद्रसेन को हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। चंद्रसेन के बाद में मोटा राजा उदय सिंह, सूर सिंह, गज सिंह तक का इतिहास हमने पढ़ चुके हैं, हम स्टोरी पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था क्या, गज सिंह को लास्ट पढ़ा था। और गज सिंह ने अपनी पत्नी अनारा के प्रभाव में आकर के अपना जो उत्तराधिकारी घोषित करना था, हालांकि करना अमर सिंह को था, लेकिन किसको कर दिया गया था, जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो आगे की हम बात करते हैं आज जसवंत सिंह के टाइम पीरियड को देखते हैं और जसवंत सिंह के साथ की जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में। तो आज मैं टॉपिक लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, जसवंत सिंह है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के बाद जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह के बारे में बात करेंगे, और अजीत सिंह के बाद में हम बात करेंगे कि आगे के शासकों की। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, जसवंत सिंह। दोस्तों, अगर आपको जसवंत सिंह के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा आप इस तरीके से एक रफली मैप बना लीजिएगा अपनी नोट्स में। और ये मैं एक बार के लिए इस तरीके का थोड़ा नोट्स जो है डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैप जो है डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ये आप भी अपनी बुक में इसको डिज़ाइन कर लीजिए, ठीक है। तो बात कर रहे थे अपने किस पर, जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह याद रखने के लिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ आगरा की अगर बात करें, आगरा, और दूसरा आपको इसके बाद में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था कि अकबर और जहांगीर, और उसके बाद में हमने पढ़ा था क्या, शाहजहाँ की छोटी सी बात की थी, थोड़ी सी बात की थी हमने। तो अब अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि शाहजहाँ और प्लस शाहजहाँ के साथ आप याद रखते हैं किसको, मुमताज़। शाहजहाँ और मुमताज़ के कुल कितनी संतानें थी, तो इन दोनों को अगर अपने इन दोनों की शादी हुई, मतलब शाहजहाँ मुमताज़ प्लस कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पति पत्नी हैं। इनके कुल 14 संतानें थी। कितनी थी, 14 संतानें थी। और 14 में से 7 जो थी वो मतलब पहले ही या बचपन में ही या कुछ जन्म लेते ही इस तरीके से क्या हुई, उनका देहांत हो गया, ठीक है। 14 माइनस 7, तो अब कितनी रह गई हमारी, इनकी 7 संतानें। और 7 संतानों में से इनके 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियाँ। कितनी पुत्री कितनी थी, 3, ठीक है। तो पुत्र और पुत्रियां जो है मैंने अलग अलग लिखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। 4 पुत्र कौन कौन से थे, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, दारा, सूजा और मुराद, और बात करें तो औरंगजेब, ठीक है ना। पुत्रियों की अगर बात करें तो देखिए यहीं से जहाँ, तो यहाँ लिख लीजिएगा क्या, शाह आरा, शाह लिखा हुआ है ना, शाह आरा, रोशन आरा, रोशन आरा, और तीसरी पुत्री का नाम लिखेंगे आप, गोहन आरा। ये 7 पुत्र पुत्रियाँ किसके, शाहजहाँ और मुमताज़ के। अब हुआ क्या था कि शासन पर बैठने के लिए जहांगीर ने क्या किया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ जहांगीर। और जहांगीर ने अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया था, शाहजहाँ को। और शाहजहाँ के बाद जो यहाँ पर उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ, दारा शिकोह। पूरा लिखूँ मैं यहाँ पर, दारा शिकोह। शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया, उत्तराधिकारी किसको बना दिया, दारा शिकोह को। लेकिन गद्दी पर कौन बैठना चाहता था, औरंगजेब। तो शाहजहाँ और औरंगजेब के मध्य दारा शिकोह और औरंगजेब, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसे बोला गया क्या, धर्मत का युद्ध। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ किस किस के मध्य, दारा वर्सेस औरंगजेब। दारा वर्सेस औरंगजेब, इन दोनों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया उसका नाम लिख देता हूँ मैं क्या, धर्मत का युद्ध। याद रखेंगे दोस्तों आप सभी, धर्मत का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, दारा शिकोह और औरंगजेब के
मध्य लड़ा गया युद्ध है धर्मत का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध यूँ कह सकते हैं। अपने मुस्लिमों में या मुगलों में ये जो युद्ध था ये क्या था, अपना उत्तराधिकारी बनने का या गद्दी पर बैठने के लिए ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो इस नाम याद रखेंगे, धर्मत का युद्ध। काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ आगे की, हम मारवाड़ की बात कर रहे थे। ये इतना स्टोरी मैंने आपको बेसिक क्यों बताया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ कौन है, मारवाड़ यानी हम बात करें जोधपुर में। ठीक है, तो जोधपुर में शासक हैं कौन, जसवंत सिंह, और उनकी पत्नी का नाम है क्या, जसवंत दे। रानी का नाम जसवंत दे, ध्यान रखें दोनों नाम एक जैसे हैं, जसवंत सिंह और जसवंत दे। ठीक है, तो ये जो धर्मत का युद्ध हुआ इसमें जसवंत सिंह ने क्या किया, किसका साथ दिया, दारा शिकोह का साथ दिया। किसका साथ दिया, दारा शिकोह का साथ दिया। इस बात पर नाराज हो गए कौन, औरंगजेब। ठीक है ना, कि हमारी आपसी लड़ाई में आप क्यों इनका साथ दे रहे हो, इस तरीके से ये गुस्सा हो गए। लेकिन इस धर्मत के युद्ध में जीत किसकी होती है, औरंगजेब की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, और दारा शिकोह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। अब औरंगजेब जब जीत जाते हैं तो सबसे पहले इन्होंने यही देखेंगे कि मेरे सामने जो विरोधी थे, ठीक है, कौन कौन विरोधी थे। तो जसवंत सिंह उस समय दारा शिकोह का साथ दे रहे थे इस युद्ध में, तो जसवंत सिंह का ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। अभी भी ट्रांसफ़र होते हैं ना, वैसे पहले भी ट्रांसफ़र होते थे। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, जमरूद थाना अफगानिस्तान में। ठीक है ना, जमरूद थाना कहाँ है, अफगानिस्तान में। जसवंत सिंह को वहाँ भेज दिया गया, इनको भी भेजा गया, प्लस इनकी 2 रानियाँ थी और दोनों ही गर्भवती थी। ठीक है, ये इतना जो अपना पूरा परिवार लेकर के कहाँ चले गए, जमरूद थाना अफगानिस्तान। अब हुआ क्या कि कुछ समय पश्चात का मतलब मैं ये कह सकता हूँ 6, 7, 8 मतलब 1678 की बात है। कब की बात है, 1678। और 1678 में क्या होता है कि जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। यहाँ क्या लिखेंगे, 1678 में जसवंत सिंह की क्या हो जाती है, जसवंत सिंह 1678 में मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु का समाचार किसको मिलता है, औरंगजेब को मिलता है। मृत्यु हो गई और जब इसका समाचार औरंगजेब को मिलता है, यही लिख रहा हूँ मैं, औरंगजेब को मिला तो एक कथन कहा उन्होंने। क्या कथन कहा, यहाँ लिखूँगा मैं आगे। उन्होंने एक कथन लिखा, औरंगजेब को जब ये समाचार मिला कि जमरूद थाना अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने कहा, आपने क्या कथन कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। देखिए ऐसे कथन जो है ना काफ़ी हैं, 2-3 कथन हैं, ध्यान रखिए। आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, एक तो ये कथन है। एक कथन आगे हम पढ़ेंगे कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। वह किसने कहा, किसके प्रति कहा, वो हम आगे की बात करेंगे। ये चीज़ें आपको लाइनें ध्यान रखनी है, कहा किसने, कब कहा, किसके प्रति कहा, क्या कौन सी लाइन कही थी, किसने कही थी, ये चीज़ें आपको एकदम फिक्स पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। यही बातें पूछी जाती है। इतना कंसेप्ट हो गया। अब हुआ क्या कि इतना कथन इसने कह दिया। अब ये जो गर्भवती महिला थी, रानी थी, इनके एक संतान हुई और जिसका नाम रखा गया क्या, अजीत सिंह। ठीक है, और यही मैं बात करता हूँ क्या, किसकी, एक सुपरस्टार की। ठीक है ना, सुपरस्टार मतलब वीर दुर्गादास राठौड़ की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, वीर दुर्गादास राठौड़। दोस्तों ये नाम ऐसा है कि मारवाड़ क्या, राजस्थान क्या, इंडिया क्या, कहीं की अगर बात करें, वीर दुर्गादास राठौड़ का जब नाम आता है तो अपने आप में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो इतिहास है ना वो बहुत ही सुंदर इतिहास है। जो मतलब इसको अगर हम पढ़ते हैं तो एक मन में जोश आ जाता है। कैसा इतिहास है कि वीर दुर्गादास राठौड़ ऐसे स्वामी भक्त थे कि जब अजीत सिंह को, यानी इसको औरंगजेब को जब पता चला ना कि ऐसे ऐसे करके ये घटना है कि अजीत सिंह को
का जन्म हुआ है। तो इन्होंने क्या किया कि इन सबको कहाँ बुला लिया, रानी को प्लस अजीत सिंह को इसने क्या किया, आगरा बुलाया, ठीक है। लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब की नीतियों को पहले से ही भांप लिया था कि ये क्या चाहता है, अजीत सिंह को मारना चाहता है, इस तरीके का इन्होंने ये समझ गए थे। तो अजीत सिंह की धाय माँ गोरा या रूपा, यहाँ इस तरह है ना अजीत सिंह, तो यहाँ मैं लाइन खींच करके लिख रहा हूँ, अजीत सिंह की धाय माँ। और धाय माँ का याद रखना है क्या, कौन थी धाय माँ, गोरा या रूपा, ये याद रखेंगे आप। धाय माँ का नाम याद रखेंगे। धाय माँ जो पालन पोषण करने वाली होती है, ठीक है ना, नवजात शिशु जो छोटा बच्चा होता है, जो जन्म लिया होता है, उसका जो पालन पोषण करना होता है वो धाय माँ कहलाती है। धाय माँ का नाम क्या है, गोरा धाय या रूपा धाय। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, पटवारी कांस्टेबल रीड कोई भी एग्जाम हो उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। पटवारी और कांस्टेबल में तो ये बहुत बार सर्कुलेट हो चुका है ये प्रश्न। अब आगे की अगर हम बात करें कि जब वीर दुर्गादास राठौड़ को इस बात का पता चलता है कि औरंगजेब अजीत सिंह को गद्दी पर कभी नहीं बैठाना चाहेगा, तब क्या किया कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को लेकर के यहाँ से भाग आया और कहाँ आ जाता है, यहाँ सिरोही में, सिरोही। और सिरोही में कौन सा स्थान, कालिंद्री नामक स्थान पर, कालिंद्री नामक स्थान पर, ठीक है। कौन कौन, वीर दुर्गादास और प्लस कौन, बालक अजीत सिंह, ठीक है। फिर जब इनको ये लगा कि यहाँ अपनी पूर्णतः सिक्योरिटी नहीं है, तो ये इस बच्चे को लेकर के, अजीत सिंह को लेकर के मेवाड़ में आ जाते हैं। और मेवाड़ में उस समय कौन थे, राज सिंह हैं। मेवाड़ में उस समय कौन थे, राज सिंह। और राज सिंह ने इन सब की घटना सुन करके इन्हें क्या किया, इन्हें यहाँ बाहर लिख रहा हूँ, हालांकि राजस्थान के अंदर की घटना है। इन्हें क्या किया, केलवा का पट्टा दे दिया, केलवा का पट्टा, ठीक है। केलवा कहाँ है, राजसमंद में, राजसमंद। केलवा का क्या दे दिया, पट्टा दे दिया कि आप वहाँ ले जाइए, वहाँ अपना समय व्यतीत कीजिए और अच्छे से रह सकते हैं सिक्योरिटी तरीके से, एक तरीके से, ठीक है ना। ये वहाँ रहने लगे, पालन पोषण हुआ। अजीत सिंह क्या हुए, बड़े हो गए। अब यहाँ बात करूँ मैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब के पुत्र का नाम भी अकबर था। एक अकबर हम पहले पढ़ चुके हैं, अकबर, जहांगीर, ठीक है ना, शाहजहां, ये तो हम कंटिन्यू पढ़ के ही आए हैं। यहाँ जो औरंगजेब के पुत्र हैं, औरंगजेब का पुत्र अकबर सेकंड, अकबर सेकंड, ठीक है। अकबर सेकंड की पुत्री थी सूफियतुन्निसा। अकबर सेकंड की पुत्री का नाम अगर लिखें आप क्या होगा, सूफियतुन्निसा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है इतना डीपली कि औरंगजेब के पुत्र का नाम, तो एक पुत्र का नाम था अकबर सेकंड और उनकी पुत्री, अकबर सेकंड की पुत्री सूफियतुन्निसा। तो औरंगजेब का अपने पुत्र और अकबर सेकंड के साथ भी झगड़ा ही रहा, ठीक। यहाँ आगे की जो स्टोरी है, इसमें दुर्गादास ने क्या किया, अकबर सेकंड को महाराष्ट्र छोड़ने चला गया। इस बात को मैं लिखूँ या आप इसको नोट कर लेना, मैं यहाँ नीचे जगह नहीं है वरना मेरे को इरेज करना पड़ेगा। तो ये जब ये वीर दुर्गादास राठौड़ अकबर सेकंड के साथ महाराष्ट्र की तरफ चला जाता है, तो पीछे से जो अजीत सिंह के अन्य जो सामंत थे, दरबारी थे, उनको कुछ जलन होने लग गई थी इस बात की कि दुर्गादास का जो नाम है वह तो बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, या मतलब इतनी प्रशंसाएं हो रही है, दुर्गादास ने मारवाड़ के एक शासक को या एक वंश को बचा करके रखा, तो ये तो इतिहास में बहुत अच्छे तरीके से जाना जाएगा। तो इस जलन भावना से, इस हीन भावना के कारण उन्होंने क्या किया कि इनको 1707 में अजीत सिंह को क्या किया, उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। और किसकी अनुपस्थिति में, दुर्गादास राठौड़ की अनुपस्थिति में। देखिए, जिस व्यक्ति ने वंश को बचा करके रखा हो, अगर वही न हो और अगर आप राज्याभिषेक समारोह कर रहे हैं, गद्दी पर बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं उसको आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने आपको इतने समय तक संरक्षण दिया। तो अब मैं बात करूं कि अजीत सिंह, तो अजीत सिंह क्या हुआ कि 1707 में गद्दी पर बैठ गए। अजीत सिंह 1707 में क्या हुआ, गद्दी पर बैठ गए, गद्दी पर बैठे, ठीक है। यहाँ साइड में ब्रैकेट में लिख लेना दुर्गादास की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं दुर्गादास की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति
में गद्दी पर बैठ जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब वीर दुर्गादास राठौड़ जब आते हैं मारवाड़ में, जोधपुर में आते हैं, तो वहाँ आकर के वे देखते हैं तो सब माहौल उनको चेंज मिलता है। अजीत सिंह का रवैया कुछ अलग मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि अजीत सिंह में तो जैसे ही सामंतों ने या अन्य जो दरबारी थे उन्होंने जैसा उनको फिलअप किया हुआ था, जैसे उनको बताई गई थी बातें, ठीक है ना, तो उसी तरीके से वो बिहेव करने लगे। तो इन सब बातों से क्या हुआ कि वीर दुर्गादास राठौड़ का मन टूट गया और वहाँ से वो क्या किया उन्होंने कि मारवाड़ से वो अब वहाँ मन नहीं लगा तो वह कहाँ चले आए, मेवाड़ में चले आए। जब मेवाड़ में अजीत सिंह को लेकर के आए थे तब तो वहाँ थे राज सिंह, लेकिन जब दुर्गादास राठौड़ इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ जोधपुर में शासन तो है अपना, लेकिन मतलब उनको एक अलग फीलिंग आ रही थी, तो उस चक्कर में वो वहाँ से छोड़ करके क्या हुआ, मेवाड़ आ गए। लेकिन उस टाइम राज सिंह नहीं थे, उस टाइम थे अमर सिंह सेकंड। ध्यान दीजिएगा, मैं कहाँ लिखूँ इसको थोड़ा अलग से लिख देता हूँ कि जब दुर्गादास स्पेस के लिए थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, दुर्गादास, या इस तरीके से लिखिए इसको, दुर्गादास जोधपुर से मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास चले आए। यहाँ भी ये ज़्यादा समय नहीं रहे, मेवाड़ के जो महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास भी दुर्गादास ज़्यादा समय नहीं रहे। इनका यहाँ भी मन नहीं लगा, क्योंकि जब देखिए आप जिस घर में रहते हैं, जिस घर के प्रति आपने इतना कुछ किया हो और अगर वहीं भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो तो फिर आपको उस घर में उस घर के इर्द गिर्द का जो माहौल है, पूरे मोहल्ले में रहने का भी आपका मन नहीं करेगा। इसी तरीके से इनके साथ हुआ था, तो इन्होंने राजस्थान छोड़ दिया और ये कहाँ चले गए, MP चले गए, ठीक है ना, उज्जैन। और जहाँ पर वीर दुर्गादास की राठौड़ की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो आप याद रखेंगे कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी के बारे में अगर बात करूँ तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है MP उज्जैन, ब्रैकेट में लिख लेना, उज्जैन में, ठीक है ना, उज्जैन MP, ठीक है, क्षिप्रा नदी के तट पर। तो ये सब बातें आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ आगे की दोस्तों, तो दुर्गादास राठौड़ को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, वीर दुर्गादास राठौड़, ठीक है, और इसे मारवाड़ का चाणक्य, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ का चाणक्य किसे कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कहा जा सकता है कि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, ठीक है। और अगर बात करें तो ये लिख सकते हो आप क्या, राठौड़ों का यूलिसेस। ये तीन बातें आपने अलग से याद रखनी है वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में, ठीक है ना। ये लीजिए, वीर दुर्गादास राठौड़ की उपाधियां या मैं कहूँ उपनाम की अगर बात करूँ तो उपनाम याद रखेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मारवाड़ का चाणक्य, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का राठौड़ों का यूलिसेस। तो ये सब घटना है दोस्तों कब की। अब इसके बाद अगर बात करूँ मैं तो छोटी सी बात आप नोट कर लेंगे किसकी, जसवंत सिंह की पुस्तकों के बारे में लिख लीजिएगा आप। जसवंत सिंह की क्या पुस्तकें, तो पुस्तकें कौन कौन सी है, एक तो है इनकी भाषा भूषण, ठीक है, भाषा भूषण पहली पुस्तक का नाम याद रखेंगे। और दूसरी लिखेंगे आप सिद्धांत बोध। और तीसरी पुस्तक का नाम यहाँ पर याद रखेंगे आप, भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, आनंद विलास। बस ये देखिए, तो इनको थोड़ा सा ना इस अलग सा डायग्राम थोड़ा सा इस तरीके से मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ये लो डिफरेंट, ये इतना। अब क्लियर है सभी को, ठीक है, पूरा एकदम सेटअप है ये बोर्ड के ऊपर, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जब आपको जसवंत सिंह पढ़ना है, अजीत सिंह पढ़ना है, तो आपको पढ़ना होगा क्या, मुमताज़ और शाहजहाँ के बारे में, जिनके 14 संतानें थी, 7 संतानें मर गई, 7 संतानें बची, जिनमें से 4 पुत्र थे, 3 पुत्रियाँ थी। 4 पुत्रों का नाम दारा शिकोह, ठीक है, सूजा, मुराद और औरंगजेब। और उसकी अगर बात करें तो जहाँ आरा,
और रोशन आरा, गोहन आरा, ये 3 पुत्रियां थी। अब इनके जो औरंगजेब है और दारा शिकोह है, इनके मध्य धर्मत का युद्ध होता है और उस धर्मत के युद्ध में, उत्तराधिकारी के युद्ध में साथ दिया था जोधपुर के शासक जसवंत सिंह ने। किसका साथ दिया था? दारा शिकोह का। लेकिन उसमें धर्मत के युद्ध में जीत हो जाती किसकी? औरंगजेब की। और औरंगजेब इस बात से नाराज था कि आपने दारा शिकोह का साथ दिया, इसलिए जसवंत सिंह का इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कहाँ? जमरूद थाना, अफगानिस्तान में। और 1678 में मृत्यु हो जाती है किसकी? जसवंत सिंह की। और उनकी 2 रानियां, जिनमें से जो रानी गर्भवती थी, एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था अजीत सिंह। और वहीं से स्टोरी शुरू होती है मारवाड़ के चाणक्य, ठीक है, कि ये वीर दुर्गादास राठौड़, जिसने क्या किया कि अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान किया। और अजीत सिंह की धायमा के बारे में पूछा जाए तो गोरा या रूपा धाय जो है अजीत सिंह की धायमा है। अब अजीत सिंह को लेकर के वीर दुर्गादास राठौड़ कहाँ चले जाते हैं? मेवाड़ चले जाते हैं, सिरोही चले जाते हैं। सिरोही में कालिंद्री नामक स्थान पर रहते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि यहाँ पूर्णतः सिक्योरिटी नहीं है, तो वे मेवाड़ महाराणा के पास चले जाते हैं। और मेवाड़ महाराणा ने उन्हें क्या किया? केलवा का पट्टा दे दिया। और केलवा कहाँ है? राजसमंद में। केलवा की जागीर, केलवा का पट्टा दे दिया और वहाँ रहने लगे। उसी बीच क्या हुआ कि औरंगजेब और औरंगजेब का पुत्र अकबर सेकंड, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, उसके अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ बीच में कूद गए। और उन्होंने क्या किया कि अकबर सेकंड को महाराष्ट्र छोड़ने चले गए, उनके साथ चले गए। और उनकी पुत्री का नाम, अकबर सेकंड की पुत्री का नाम सूफियतुन्निसा को भी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जब वहाँ से वापस आए तब अजीत सिंह गद्दी पर बैठ चुके थे दुर्गादास की अनुपस्थिति में। तो मैंने यहाँ लिखा है कि 1707 में अजीत सिंह गद्दी पर बैठे, किसकी अनुपस्थिति में? वीर दुर्गादास राठौड़ की अनुपस्थिति में। इस बात से उनको बहुत आहत हुए कि मैंने इस वंश के लिए इतना कुछ किया, या मैंने अपनी स्वामी भक्ति की, मुझे ये मतलब, क्योंकि वहाँ उनका मान सम्मान नहीं हो रहा था, ठीक है ना। बहुत से इतिहासकार तो ये मानते हैं कि वीर दुर्गादास राठौड़ को मरवाने वाले भी यही थे, लेकिन अलग अलग किताबों में अलग अलग जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग अगर अपने को ये पूछा जाए कि कहाँ चले गए, कहाँ रहे, तो ये मेवाड़ के राज सिंह के पास, जब अजीत सिंह को लेकर के आए थे उस टाइम मेवाड़ में कौन थे? राज सिंह थे। लेकिन जब ये मारवाड़ से आहत होकर के आए थे, अपमानित होकर के आए थे, या खुद को अपमानित समझ रहे थे, उस टाइम मेवाड़ में शासक कौन थे? तो उस टाइम अमर सिंह सेकंड थे। लेकिन मेवाड़ में भी इनका मन नहीं लगा, तो ये कहाँ चले जाते हैं? एमपी में चले जाते हैं। वो लाइन मैंने यहाँ लिखी है कि दुर्गादास जोधपुर से मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास रहने लगे, वहाँ भी मन नहीं लगा। उसके बाद वे कहाँ चले जाते हैं? एमपी में उज्जैन में, यानी एमपी, वहाँ रहे। और वहीं पर उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर उनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। प्रश्न सीधा सा है कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वीर दुर्गादास राठौड़ की जो उपाधियां हैं, उपनाम हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो इसे मारवाड़ का चाणक्य कहते हैं, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं, राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। जसवंत सिंह की पत्नी का नाम था जसवंत दे। और जसवंत सिंह की मृत्यु अगर पूछी जाए तो 1678, माने 6, 7, 8, मतलब एक का अंतर है सभी में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक ही लिख दिया। 1678 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 1707 में जो है अजीत सिंह क्या हो जाते हैं? गद्दी पर बैठ जाते हैं। ये इतना आपको क्रम याद रखना है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट के जो हमारे रहते हैं, अभय सिंह, मान सिंह, ठीक है, विजय सिंह, इन सब की हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आज की जो क्लास है ये इतना ठीक रहेगा। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम जो नेक्स्ट आगे के टॉपिक है उसको बात करेंगे। 20 से 25 मिनट का टाइम है ये, बस इतना। अगर आप डेली रूटीन में जीके पढ़ते हैं, राजस्थान का जीके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी 50 से 60 क्लासों में राजस्थान की जो हिस्ट्री है वह भी कंप्लीट हो जाएगी, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा और ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको केवल यूनिक टॉपिक, अल्टीमेट कंसेप्ट ही करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है सभी को? वन मोर टाइम, हैव ए नाइस डे।